बुलेटिन में सबसे पहले बात बिरनपुर मामले की, जिसमें अब सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चार्जशीट में किसी राजनीतिक साजिश का जिक्र नहीं है। विधायक ईश्वर साहू ने अंजोर यदू पर तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन जब सीबीआई ने चार्जशीट पेश की तो अंजोर यदू का जिक्र इस चार्जशीट में नहीं था। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बच्चों से जुड़ा यह विवाद जो धीरे धीरे बढ़कर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो गया था। भुवनेश्वर साहू समेत 3 लोगों की इस दौरान मौत हुई थी। और अब आपको यह जानकारी दे दें कि 8 अप्रैल 2023 को हुए इस पूरे कांड पर सीबीआई ने जब चार्जशीट पेश की तो जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे उनका नाम तक इस चार्जशीट में नहीं था। तो बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां बिरनपुर कांड में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि भुवनेश्वर साहू समेत 3 लोगों की मौत के इस मामले में फिलहाल किसी भी प्रकार की राजनीतिक साजिश का जिक्र इस चार्जशीट में नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि बिरनपुर का यह कांड, जहां 2 बच्चों के बीच पहले विवाद शुरू हुआ, विवाद 2 समुदायों के बीच तब्दील हो गया और उसके बाद इस दौरान 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था, उनकी मौत हो गई थी। 8 अप्रैल 2023 को बिरनपुर का यह कांड, जिसकी जांच लगातार सीबीआई द्वारा की जा रही थी, और पहली चार्जशीट जब पेश हुई तो अंजोर यदू, जिस पर गंभीर आरोप लगे थे, नाम तक सामने नहीं आया। ना ही इस चार्जशीट में कोई राजनीतिक साजिश का जिक्र किया गया। तो भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की जांच के लिए बिरनपुर पहुंची सीबीआई की टीम, जिसने अब पहली चार्जशीट पेश की थी। और अब इस चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कोई राजनीतिक साजिश का जिक्र इसमें किया ही नहीं गया। चार्जशीट में किसी भी राजनीतिक चेहरे का जिक्र नहीं है। अंजोर यदू, जिस पर गंभीर आरोप लगे थे, ना ही अंजोर यदू का इसमें नाम है, ना ही किसी अन्य राजनीतिक चेहरे का नाम इस चार्जशीट में पाया गया। रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, चार्जशीट पेश की सीबीआई ने, लगातार इस मामले की जांच हो रही थी, लेकिन जिन पर गंभीर आरोप लगे उनका नाम इस चार्जशीट में था ही नहीं। जी बिल्कुल शुभांगी, देखिए जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी उसने छत्तीसगढ़ के सियासत में कई सारे सवाल खड़े किए थे। और जिस तरीके से 2 बच्चों के ग्रुप के बीच में विवाद हुआ था और वो हत्या के रूप में बदला, और 3 लोगों की इसमें हत्या भी हुई थी। और उसके बाद से ही लगातार जो मृतक था, उसके पिता ईश्वर साहू, जो अभी वर्तमान में बीजेपी से विधायक है साजा से, उनके द्वारा कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो रहे, उनके एक जो खास कहे जाने वाले यदू है, उसका नाम लिया था। और आज जिस तरीके से चार्जशीट पेश हुई है सीबीआई की, सीबीआई ने इस पर किसी भी तरीके से जो है वो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात को नहीं बताया है। मतलब उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अंजोर यदू, जिसका नाम इसमें सामने आ रहा था, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है चार्जशीट में। इस पूरे विवाद को जो है एक जो झड़प बताया था, हिंसक झड़प के बाद जो मौत की बात इसमें लिखी है, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही थी इस पूरे मसले को लेकर, उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। हालांकि ईश्वर साहू का ये बयान था उस दौरान बहुत चला था और वहां पर की स्थिति बेकाबू भी हुई थी और लगातार इसके लेकर सियासत भी हुई थी। और इसी का फायदा उस क्षेत्र में भी देखने को मिला था। जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, उस क्षेत्र में कांग्रेस पूरी तरीके से सफाई हुई थी। चाहे बेमेतरा की बात कर ले, साजा की बात कर ले, इसका असर कवर्धा में भी देखने को मिला था। और आज सीबीआई के चार्जशीट में यह साफ हो गया है कि ये जो घटना थी वो राजनीतिक घटना नहीं थी, ये हिंसक झड़प थी 2 समुदाय के बीच में। जी बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। और अब देखना होगा कि इस मामले में चूंकि चार्जशीट पेश हो चुकी है, इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। क्योंकि अगर कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी तो जो आरोप लगे थे फिर वो किस आधार पर लगे थे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।